हेलो दोस्तों। जय सांवलिया सेठ की। मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट स्टडी में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोमवार यानी 26 मई को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पर अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे अपन एक ही वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखना ताकि आपको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों। हाँ हाँ दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। दोस्तों मार्केट आज शुक्रवार को देखोगे आप तो लगभग लगभग फ्लैट ही ओपन होती है। फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आती है, नीचे आने के बाद फिर ये जो 55,170 का है इसको रिटेस्ट करके और दिन का हाई ब्रेक करने के बाद एक अच्छा सा मूव आता है ऊपर और फिर अभी नीचे आकर इसी रेंज में मार्केट घूमती रहती है। ठीक है। तो दोस्तों अब ये डिस्कस करेंगे अपन की सोमवार को किस तरह मोमेंटम कर सकती है मार्केट। तो दोस्तों अगर मार्केट बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, हल्का सा गैप अप ओपनिंग होती है, गैप गैप डाउन ओपनिंग होती है, मार्केट को केवल पहले देखना है कि मार्केट किस साइड मोमेंटम दे रही है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाए तो इंतजार करना है 55,500 तक का। यहाँ पर आने के बाद मार्केट अगर स्विंग बना के फिर इस 55,500 को ब्रेक करती है तो फिर हम 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर हम कॉल सेट प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 55,800, दूसरा टारगेट हो जाएगा 56,000 जो कि ऑल टाइम हाई है। ठीक है। वहीं बात अगर मार्केट यहाँ से अगर नीचे की तरफ आए, अगर नीचे की तरफ आए तो फिर हमें इंतजार करना होगा 55,150 200 तक का। इतने में यहाँ पर 50 दिन की मूविंग एवरेज भी आ जाएगी। तो जैसे मार्केट यहाँ आए और यहाँ अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न बना है तो यहाँ से फिर हमें कॉल साइड प्लान कर लेंगे। यहाँ पर आने के बाद अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाती है मार्केट या फिर कोई बुलिश कैंडल बना दे, यहाँ आने के बाद कोई बुलिश कैंडल इस टाइप की कोई बुलिश कैंडल बन जाती हैं तो फिर हम कॉल साइड ही प्लान करेंगे। 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर फिर हम ये डे का जो हाई रहेगा वहाँ तक टारगेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है। वही बात अगर मार्केट यहाँ से आने के बाद अगर यहाँ पर कोई स्विंग बनाकर अगर फिर दिन, हाँ दिन का लो ब्रेक करती है या भी 50 दिन का मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है तो फिर हम हाँ एक हल्का सा स्केल्पिंग मूव कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं 200 दिन की मूविंग एवरेज तक का। ठीक है। हाँ 200 दिन की मूविंग एवरेज का मतलब यूँ समझ लो आपकी 150 पॉइंट ही मूवमेंट मिल सकता है आपको, ज़्यादा बड़ा मूवमेंट मिल नहीं सकता। हाँ अगर फिर 200 दिन का मूविंग एवरेज जो भी आ, अगर 200 दिन का मूविंग एवरेज वो भी अगर पार कर दे मार्केट तो फिर अपन इसमें सोच सकते हैं पुट साइड जाने के लिए। और आप देखोगे तो फिर ये गोल्डन क्रॉस ओवर भी है तो मार्केट फिर यहाँ आने के बाद एक और बात आप ध्यान रखना कि जब भी ऐसा गोल्डन क्रॉस ओवर होता है तो मार्केट यहाँ आने के बाद फिर एक ये जो है ये एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है। अगर 50 दिन की मूविंग एवरेज 200 दिन की मूविंग एवरेज को काट के अगर ऊपर की तरफ जाए तो यहाँ पर एक न्यू समझ लो आपकी एक सपोर्ट हाँ क्रिएट हो जाता है। जब भी मार्केट इसी किसी रेंज में आएगी तो यहाँ से एक बार ऊपर जरूर जाएगी। ये आप यहाँ पर मार्क कर लेना भले, सीधा सीधा मार्केट यहाँ से ऊपर जरूर जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये बात होगी फ्लैट ओपनिंग की। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है तो नीचे का सिनेरियो तो वही है जो मैंने आपको फ्लैट ओपनिंग में बताया। अगर अपर साइड जाएं तो अपर साइड इंतजार करना होगा। अगर यहाँ आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बना दे या फिर यहाँ से हल्का सा टच करके नीचे आ जाए और जैसे ही यहाँ तक आए मार्केट और आप यहाँ पर आने के बाद पुट से प्लान कर सकते हो। हाँ दिन का हाई जो रहेगा उसको स्टॉप लॉस लगाकर 200 300 400 पॉइंट के लिए हाँ पुट से प्लान कर सकते हो या फिर 55,150 या 50 दिन की मूविंग एवरेज तक आराम से आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अगर बात करें बड़ा गैप अप की तो मार्केट को फिर देखना केवल क्योंकि ऊपर जो है ऊपर 56,000 पर एक मेन रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट नीचे आई थी। दिन का सॉरी दिन का ऑल टाइम हाई भी है। तो उसको अगर ब्रेक करती है मार्केट, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। पहला पहले तो हमारा जो टारगेट हो जाएगा जैसे मान लो कि गैप अप ओपनिंग हो रही है मार्केट बड़ी, सॉरी 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 क्या हो गया, अगर बड़ी गैप अप ओपनिंग हो रही है तो फिर हमें इंतजार करना होगा
55,700 का। जैसे यहाँ से मार्केट अगर अपर साइड जाती है तो फिर 56,000 का ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। यहाँ तक मार्केट फिर हमें देखने को मिल सकती है, या फिर दिन जो ऑल टाइम हाई है वो भी ब्रेक होता दिख दिख सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं निफ्टी की। अब निफ्टी की बात करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, कि अगर आप में से कोई क्रिप्टो में काम करना चाहता है, अगर आप किसी क्रिप्टो में काम करना चाहते हैं, तो अगर आप किसी प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं, तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेल्टा एक्सचेंज का एक लिंक शेयर कर रखा है मैंने। तो आप उस पर क्लिक करके आप उस ऐप को डाउनलोड करके उसमें अपना जो भी डीमैट अकाउंट है उसको बनाकर आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। उसमें आप ट्रेड करने का फ़ायदा यह होगा कि आपका जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं उसमें 10% की छूट मिल जाएगी आपको। अगर मेरे लिंक के द्वारा आप अगर डेल्टा एक्सचेंज को ओपन करते हो, अकाउंट ओपनिंग करते हो, तो आपको जो ब्रोकरेज लगता है ना उसका 10% की छूट मिल जाएगी। ठीक है, और आने वाले कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों में मैं क्रिप्टो के बारे में भी वीडियो चालू कर दूंगा। अगर मुझे इन इस चैनल पर अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो फिर मैं क्रिप्टो में ज़रूर काम करूँगा और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो हो सके तो अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दीजिए, ताकि मैं और अच्छी तरह मोटिवेट हो जाऊं और भी अच्छी तरह क्रिप्टो में भी अच्छे वीडियो लेके आऊँ आपके लिए। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं निफ्टी की। तो दोस्तों निफ्टी जो है एक राउंड लेवल के पास ही है। आप देख सकते हो कि एक जो अपन ने रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है, इसके आसपास ही मार्केट पूरे दिन घूमती रही है। तो अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर है यहाँ से दोस्तों का। अगर मार्केट निफ्टी अगर ये जो स्विंग है 24,950 या 25,000, यहाँ से लेकर ये 25,000 तक का, ये एक मेन आप देख सकते हो कि मेन रेजिस्टेंस, अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट, तो फिर हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है निफ्टी में। ठीक है, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, हल्की सी गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, मार्केट अगर 25,000 को टच करके स्विंग बनाकर अगर फिर ऊपर तरफ जाए, तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर हम 100-150 पॉइंट के लिए निफ्टी में होल सेल प्लान कर सकते हैं। वहीं बात अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपनिंग होती है और यहाँ पर कहीं, ठीक है, यहाँ यहाँ पर कहीं मार्केट ओपनिंग होती है और मार्केट नीचे आए, तो नीचे आने के बाद जो ये दिन का हाई है, यहाँ पर आने के बाद मार्केट अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न या फिर बुलिश कैंडल बनाती है, तो फिर हम कॉल सेट प्लान कर सकते हैं कहाँ तक, 25,110-20 तक। 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 60-70-80 पॉइंट के लिए हम 1:2 1:3 के लिए कॉल सेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव कब होना है। नेगेटिव दोस्तों बिल्कुल नहीं होना है। नेगेटिव तब तक नहीं होना जब तक मार्केट इन दोनों को ब्रेक नहीं करते हैं। जब तक 50 दिन की मूविंग एवरेज और 200 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करते हैं, करते स्विंग बनाकर। और हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नीचे जैसे आए और आप ट्रेड लो, नहीं है। कम से कम एक या दो कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए इन दोनों के। यहाँ पर अगर इनके नीचे अगर कैंडल क्लोज होती हैं, तो फिर हम पुट सेल प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और पुट सेल कहाँ तक प्लान करना है, 24,500 70-80 तक, और नीचे पे दूसरा टारगेट हो जाएगा हमारा 24,450 का। ठीक है, तो पिक्चर क्लियर हो तभी काम करना दोस्तों, वरना बिना बात के हाथ जलाओगे तो फिर आपका नुकसान होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।